वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। साथ ही साथ में हम डी ट्रिपल एस बी को भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि डी ट्रिपल एस बी में सबसे ज़्यादा प्रश्न मिडवाइफरी के पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम मिडवाइफरी को शुरू कर दिए हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए और जो भी कुछ छूटा है वो भी कवर हो जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एमसीक्यू लेके चल रहे हैं, पूरी की पूरी थियरी छोटा से लेकर बड़ा तक, हार्ड इजी से लेकर हार्ड लेवल तक सब कुछ हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिए हैं और हर एक एमसीक्यू का डिटेल में व्याख्या भी कर दिए रहे हैं। तो आपके इस सेशन से तीन चीज़ें कवर हो रही हैं। एक प्रैक्टिस हो रहा है चैप्टर वाइज, ठीक है, दूसरा चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका रिवाइज हो रहा है, प्लस आपका क्यू की रिवीजन हो रहा है। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्या भैया जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है, थियरी भी कंप्लीट हो रही है और हर एक चीज़ मतलब प्रीवियस ईयर पेपर भी, अब जो प्रीवियस ईयर भर्ती में पूछे गए हैं प्रश्न उसको भी इंक्लूड कर लिए, उनको भी शामिल कर लिए। तो सब कुछ आपका इस सेशन में कंप्लीट हो रहा है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपका लॉस हो रहा है हर एक टॉपिक से। जैसे इस टॉपिक का मैं थर्ड पार्ट 3 पार्ट लाया, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है आज की वीडियो में। अगर ये मिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर एक वीडियो से 2 प्रश्न मिस हो रहा है, 1 प्रश्न 2 प्रश्न मिस हो रहा है। ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये पूरा टॉपिक ही आप मिस कर दे रहे हैं तो आपका 3 से 4 नंबर का लॉस हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे ही आइडिया लगा लो कि 38 टॉपिक दे रखा है, ठीक है, तो 100 प्रश्न पूछने वाले हैं इन 38 टॉपिक से। तो एक टॉपिक से 3 प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, एक टॉपिक से 2 प्रश्न बन सकता है, किसी टॉपिक से 3 4 प्रश्न बना देंगे, 5 प्रश्न बना देंगे। तो कोई सा भी आपको टॉपिक मिस नहीं करना है, ठीक है। एक सीक्वेंस में आप टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में जब आपकी भर्ती आई थी तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक वाइज क्लास देना, ठीक है, 38 टॉपिक। तो आपको अब धीरे धीरे हर एक जगह पे जो भी टीचर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी पढ़ा रहा है टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा है मेरे अनुसार, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। तो ये मैं पैटर्न बदल रहा हूँ। जैसे मैं अभी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ, एक दिन ऐसा भी समय आएगा, ठीक है, इतना ज़्यादा अभी ये सिलेक्शन होने दीजिए आप लोगों का, उसके बाद चीज़ें पता होंगी कि सूरत कौन मेडिकल अड्डा ने कैसे तैयारी करवाया था, किस तरीके से। उसके बाद ये जो 5,000 का फी ले रहे हैं गुरुजन, ठीक है, मात्र 38 टॉपिक का, यही 200-300 में न फी किए तो आप कहना, ठीक है। जिस तरीके से अभी तो कोई इनके टक्कर में नहीं आया था, इनको लग रहा था कि हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं, जो हूँ मैं हूँ, लेकिन अब आपको पता चलेगा, ठीक है। हम भैया तैयारी के साथ साथ लड़ते भी हैं, उनको अपना हक भी दिलवाते हैं जितना हमसे हो पाता है, ठीक है। एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, ठीक है। मैंने कोशिश किया था, आप पीछे हट गए। आप खुद चाहते हो कि एग्ज़ाम डेट डिले हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए, ठीक है, हम भी चुप रहेंगे। देखते हैं कब एग्ज़ाम करवा पाते हैं ये लोग, ठीक है। इन लोगों का काम ही क्या है, ठीक है, बोलेंगे जुलाई में पेपर होगा, जून में पेपर होगा, हर एक महीने का टारगेट बनाते हैं। इसके साथ साथ अपने कोर्स का भी प्रचार प्रसार कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होता है। तो आपको भैया सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपके हित के लिए कौन है और कौन नहीं है। इस चीज़ को आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करना पड़ेगा। बाकी मेरे पास है जवाब, मुझे एक्चुअल जानकारी है कब होगा पेपर, लेकिन मैं क्यों बताऊं यार आपको, क्यों बताऊं, ठीक है। जो लोग अपना एफर्ट लगाए, फी दिए हैं, पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहा हूँ। भैया उनको तो स्पेशल चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना, आपको क्यों बताया जाए। हर एक प्रकार की वो बात भी मानते हैं, उनको जो बोलते हैं वो करते हैं, फॉलो करते हैं। आप तो बस अपडेट पाने के लिए सूरत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो भैया अनसब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है। मेरे चैनल को छोड़ दीजिए, बिल्कुल फॉलो ही मत करिए। मैं तो हर एक वीडियो में बोलता हूँ, इच्छा करे हो तो देखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कोई लालच ही नहीं है और ना ही मुझे चलाना है, ठीक है। कुछ बहनें थी जो बिल्कुल रिक्वेस्ट की कि सर क्लास करवाइए, आप इतनी सब चीज़ें अच्छे से समझाते हैं तो तैयारी भी करवाइए। और उनका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है कि हाँ सही समझ में आ रहा है, जो आप पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से, दिमाग में सरल और सहज भाषा में बताते हैं, तो दिमाग में अच्छे तरीके से फिट हो जाता है हर एक चीज़, इसलिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। तो आप कर रहे हैं तैयारी सबसे टेस्टेड यूट्यूब चैनल से, सिलेक्शन 100%, ठीक है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, अब बोल के दिखाइए सारा कंसेप्ट दिमाग में। टॉपिक अपना जो रहने वाला है क्या भैया, समान गर्भावस्था और गर्भावस्था के लक्षण एवं चिन्ह, ठीक है। समझ में नहीं आया तो पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है।
वो कैसे पता चलेगा? आपके फीडबैक से पता चल जाएगा, लाइक से पता चल जाएगा, कमेंट से पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखिए भैया, आपको अच्छे प्रॉपर तरीके से हर एक टॉपिक का नोट्स चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, तो आपके लिए फी है मात्र 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये में आप थियरी, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर पेपर, हर एक सब कुछ यार, टेस्ट वगैरह सब कुछ। अभी फिलहाल मैं टेस्ट बंद किया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा एग्जाम आपका डिले होगा, इसलिए बंद कर दिया हूँ। लेकिन अभी आप पढ़िए, ठीक है, जब टेस्ट शुरू होगा तो टेस्ट भी मात्र 200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, 200 रुपये में हर एक गाइडेंस, हर एक अपडेट, हर एक सब कुछ आपको 200 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, और प्रयास तो होता ही है इन 200 रुपये में। ये भी समझिए कि सूर्यकुमार मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल आपके साथ भी है। प्रयास हर एक चीज़ से लेकर, पढ़ाई से लेकर, ज्वाइनिंग से लेकर, हर एक चीज़ को लेकर जो भी समस्या रहेगा समाधान होगा हमारे द्वारा। ठीक है, चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, खुद अपने से ट्राई किया करिए बनाने का। ठीक है, उसके बाद अब मैं आप सभी का कमेंट देखता हूँ। ठीक है, बोलता नहीं हूँ। ठीक है, आप सभी के कमेंट देखते हैं कौन लोग किस तरीके से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि थर्ड टाइमेस्टर में जो लाइटनिंग होता है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये आपको आंसर दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब आंसर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, ये आप व्याख्या पढ़ लेना इसका। देखिए, 139 का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, एक सीक्वेंस में मैं प्रश्न नहीं, जहाँ से रैंडम तरीके से टॉपिक वही है, गर्भावस्था के समान लक्षण एवं चिन्ह उसी से ही है, लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं है। जहाँ से लगा वहाँ से पुटअप कर लिया। इसी में किसी से कोई प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, कोई आपका इम्पॉर्टेंट, लेकिन सारे के सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 139। ठीक है, आप लिख देना 139 का बी। मैं आप सभी का कमेंट देख रहा हूँ, कौन उत्तर सही दे रहा है, कौन गलत दे रहा है। ठीक है, मैक्सिमम लोग सही उत्तर दे रहे हैं इसका। ठीक है, चलिए बताइए इसका करेक्ट उत्तर होगा क्या। जो तृतीय तिमाही में मूत्र त्याग की आवृत्ति क्यों बढ़ जाती है पूछा है। तो ऊपर हमने ऐसे कई प्रश्न देखा है कि भैया जो भ्रूण का मूत्राशय, जो भ्रूण का मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। ठीक है, भ्रूण का वजन जो रहता है वो यूरिनी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, मूत्र त्याग की अवधि बढ़ जाती है। क्लियर, इस प्रश्न का उत्तर भी मैक्सिमम लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और आप लोगों को इसी से लगता है कि आप लोगों की तैयारी भी है। ठीक है, अच्छी तैयारी है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। देखिए, ये व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इसका उत्तर बताना है कि तृतीय तिमाही में त्वचा पर कौन से परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। तृतीय तिमाही में त्वचा पर कौन से परिवर्तन अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है क्लाज्मा, दूसरा बोला जा रहा है कि लीनिया निग्रा, तीसरा बोला जा रहा है कि स्ट्राइक ग्रेविडेरम, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। व्याख्या है कि तृतीय तिमाही में त्वचा पर क्लाज्मा गर्भावस्था के धब्बे, ठीक है, और लीनिया निग्रा गर्भाशय के बढ़ने से पेट पर काली रेखा, ठीक है, और स्ट्रेच मार्क अधिक स्पष्ट हो जाते हैं तृतीय तिमाही में। ये सब कुछ आपको ध्यान रखना है। तृतीय तिमाही में क्या क्या होता है सर? लीनिया निग्रा, ठीक है, क्लाज्मा, ठीक है, और स्ट्रेच मार्क, ये सभी दिखाई देते हैं। ठीक है, तृतीय तिमाही में स्पष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 141, गर्भावस्था के अंत में स्तनों में किसका स्राव बढ़ जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न, ऊपर हम करते हुए आए हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा कोलोस्ट्राम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, कोलोस्ट्राम एक गाढ़ा पीले रंग का तरल होता है जो स्तनों से प्रसव के पहले निकलता है। इसमें प्रोटीन, एंटीबायोटिक और आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो नवजात शिशु के लिए लाभकारी होते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके सामने है कि गर्भावस्था के तृतीय तिमाही में जो फंडल हाइट होती है 36 सप्ताह पर कहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, फंडल हाइट 36 सप्ताह पर कहाँ पहुँच जाती है, इसका उत्तर आपको बताना। ऑप्शंस आपके पास से बहुत मैक्सिमम लोग करेक्ट उत्तर बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, एनसीफार्म, ठीक है, ये आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। एनसीफार्म का मतलब है कि नाभि के मध्य, एनसीफार और नाभि के मध्य होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट उत्तर है। देखिए, व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, व्याख्या में लिखा है कि यह तृतीय तिमाही के गर्भ का सही विकास का संकेत देती है। क्या देती है सर? यह तृतीय तिमाही में गर्भ के सही विकास का संकेत देती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय तिमाही में भ्रूण की गतिविधियाँ क्या होता है। ठीक है, गतिविधियाँ क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं? कम हो जाती हैं गतियाँ, बिल्कुल बंद हो जाती हैं, या बढ़ जाती हैं, या फिर अनियमित हो जाती हैं। आपके पास ऑप्शन है, इनमें से बताइए। मैक्सिमम लोगों का करेक्ट उत्तर आ रहा है। ठीक है, आप लिख दिया करो सर
143 का बी या फिर 143 का सी, जो प्रश्न रहेगा इसे आप लिखा करिए। ठीक है, इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बढ़ जाती है। व्याख्या देखिए, तृतीय तिमाही में भ्रूण की गतिविधियां तेज हो जाती हैं क्योंकि अब भ्रूण का तंत्रिका तंत्र अधिक विकसित हो चुका होता है। ठीक है, इसलिए बढ़ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 144, बताइए। पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था के अंत में संकुचन कैसे होता है। ठीक है, कैसे महसूस होता है। तो भैया बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्द रहित और अनियमित। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख लेना व्याख्या। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, भ्रूण की हृदय गति तृतीय तिमाही में कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बताइए कि इसका करेक्ट उत्तर बताइए। 100 से 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर 120 से 140 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैक्सिमम लोग सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 146 आपको बताना है कि नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्डोसेंटेसिस किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। कार्डोसेंटेसिस किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है भ्रूण की स्थिति की जांच के लिए, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण के रक्त परीक्षण के लिए, भ्रूण के आकार के मापने के लिए, या फिर भ्रूण के गतिविधि को देखने के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए, नाम से ही पता चल रहा है। कई बार ये चीज़ मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, दूसरे वाले टॉपिक में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, ब्लड टेस्ट के लिए, भ्रूण के रक्त परीक्षण के लिए। ठीक है, रक्त परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं, कार्डोसेंटेसिस एक प्रक्रिया जिसमें नाल से रक्त निकालकर भ्रूण के संभावित संक्रमण और जेनेटिक बीमारियों की जांच करते हैं। क्या कहते हैं सर, ये एक प्रक्रिया है जिसमें नाल से रक्त निकालकर भ्रूण के संभावित संक्रमण और जेनेटिक बीमारियों की जांच की जाती है। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको दूसरे टॉपिक में बता के रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। तृतीय तिमाही में गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है। कौन सी विधि है जो सबसे अधिक प्रभावी होती है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप खुद बताइए कमेंट करके। मैक्सिमम लोग सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, राखी सिंह देखिए राखी वगैरह ये लोग जुड़ जाती हैं, बोलती हैं सर क्लास दीजिए क्लास दीजिए, तो ये लोग जब भी क्लास देते हैं तो ये जुड़ती हैं। और बाकी रश्मि पांडे, ठीक है, इनका तो कॉल भी आ जाता है कि सर क्लास नहीं हुई है, अभी पता होता नहीं चलता है। ठीक है, जब कंटिन्यू वीडियो देते हैं तब इनका पता नहीं चलता है, गायब भी रहते हैं। बाकी और सभी लोगों का ठीक है जुड़े हुए हैं। इसका उत्तर बताइए, तृतीय तिमाही में गर्भावस्था की पुष्टि के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है। मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जो अच्छा प्रश्न उत्तर दे रहा है उसका नाम लिख के कमेंट कर दे रहा हूँ। इसका करेक्ट उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भैया क्या, सोनोग्राफी। बहुत ही आसान प्रश्न है, 147 का बी। ठीक है, चलिए सोनोग्राफी तृतीय तिमाही में भ्रूण के विकास, उसकी गतिविधि और जटिलताओं की पहचान करने के लिए सबसे प्रभावी विधि है। ध्यान देना है, ये बोला गया कि तृतीय तिमाही में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तृतीय तिमाही में भ्रूण के विकास, उसकी गतिविधियों और जटिलताओं की पहचान करने के लिए सबसे प्रभावी विधि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तृतीय तिमाही में गर्भाशय की ऊंचाई 40 सप्ताह पर किस स्तर पर होती है। ठीक है, किस स्तर पर होती है, 40 सप्ताह पर। ठीक है, किसकी, तृतीय तिमाही में गर्भाशय की ऊंचाई 40 सप्ताह पर किस स्तर पर होती है। इसका उत्तर बताइए। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, बहुत कम लोगों का ये उत्तर करेक्ट आएगा। ठीक है, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो एंसिफॉर्म कार्डिलेज होता है इसके लेयर पर होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है सर, जो एंसिफॉर्म कार्डिलेज होता है इसके लेयर पर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है एंसिफॉर्म उपास्थि के स्तर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये याद कर लेना आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 40 सप्ताह पर गर्भाशय की ऊंचाई एंसिफॉर्म कार्डिलेज के लेयर तक पहुंच जाती है, लेकिन लाइटिंग के कारण यह फिर से 32 सप्ताह के स्तर पर आ सकती है। ध्यान देना है, क्या बोला जा रहा है, एंसिफॉर्म जो उपास्थि होती है इसके स्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन लाइटनिंग के कारण यह फिर से 32 सप्ताह के स्तर पर आ सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, भ्रूण के अंगों की स्थिति का अनुमान किस प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, भ्रूण के अंगों की स्थिति का अनुमान किस प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा पैल्पेशन के द्वारा। ठीक है, पैल्पेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गर्भावस्था के संभावित लक्षणों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा संभावित नहीं है संभावित लक्षणों में, बताइए। देखिए मैं आपको बहुत पहले ऊपर के सारे प्रश्न करवा के आया हूँ, इसके बारे में बता ही दिया हूँ। अमेनेरिया क्या होता है या फिर अमोनेरिया क्या होता है, मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या मासिक धर्म का रुकना ही पहला पहला समान जो लक्षण होता है यही है, ठीक है। मासिक धर्म का रुकना ही अमेनेरिया कहलाता है। दूसरा मॉर्निंग सिकनेस, जो मॉर्निंग के टाइम वोमिटिंग होता है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और थकान भी होता है, ठीक है। लेकिन गर्भाशय का विकास ये शामिल नहीं है, ठीक है। गर्भावस्था के संभावित लक्षण पूछा है तो गर्भाशय का विकास ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे व्याख्या पढ़ेंगे। गर्भावस्था के संभावित लक्षणों में वे लक्षण शामिल होते हैं जो गर्भाधारण का संकेत तो देते हैं लेकिन इनका अन्य कारण भी हो सकता है। ध्यान देना है, कहने का मतलब क्या है, संभावित लक्षण मतलब आप समझते क्यों, मेन आपका चैप्टर ही है, मेन आपका टॉपिक ही है गर्भावस्था के सामान्य लक्षण, गर्भावस्था के सामान्य लक्षण एवं चिन्ह, ठीक है। तो आप इस चीज़ को तो बिल्कुल भूल ही नहीं सकते भैया, सब कुछ जानना पड़ेगा। बोला जा रहा है क्या, गर्भावस्था के संभावित लक्षणों में वे लक्षण शामिल होते हैं जो गर्भधारण का संकेत तो देते हैं लेकिन इनका अन्य कारण भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी ऊपर हमने आपको बताया, अमेनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, थकान, ये संभावित लक्षण हैं, जबकि यूट्राइन ग्रोथ संभावित नहीं है बल्कि प्राथमिक लक्षण है, ठीक है। ये चीज़ आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, संभावित लक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। संभावित लक्षणों में से स्किन चेंज क्लाज्मा, जो स्किन का चेंज होना, मैंने आपको ऊपर ही प्रश्न करवा दिया था, स्किन का चेंज होना क्लाज्मा किस कारण से होता है, ठीक है। क्लाज्मा किस कारण से होता है भैया, जाहिर सी बात है यार, हार्मोनल चेंज के कारण, हार्मोनल परिवर्तन के कारण। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आयरन की कमी से तो फिर एनीमिया होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं, गर्भावस्था के दौरान 2 हार्मोन्स मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से त्वचा पर बढ़ जाता है, ठीक है, जो प्लाज्मा विकसित हो जाता है जिससे प्रेगनेंसी मार्क्स भी कहा जाता है और यह संभावित लक्षण होता है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है कि गर्भावस्था के दौरान कौन सा लक्षण एक प्राथमिक लक्षण है, कौन सा लक्षण एक प्राथमिक लक्षण है, ऊपर हमने आपको बताया अभी, ठीक है। तो ये भैया कौन सा है, चैडविक साइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चैडविक साइन, ये एक प्राथमिक लक्षण है। ध्यान देना है जो प्रश्न बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बुक में ही सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। ये सब कुछ आपने बुक पढ़ा है थियरी का तो कोई दिक्कत नहीं है। चैडविक साइन गर्भावस्था का एक प्राथमिक लक्षण है जिसमें गर्भावस्था के दौरान बढ़ी हुई रक्त आपूर्ति के कारण वजाइना का रंग नीला हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रैक्सटोन हिल्स कॉन्ट्रैक्शन किस श्रेणी में आते हैं, आपको ये बताना है। तो किस श्रेणी में आता है ये भैया, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ध्यान देना है, सभी लोग ये प्रश्न गलत कर रहे हैं, ठीक है, प्राथमिक लक्षण में, ठीक है, प्राथमिक लक्षण में आता है, ये व्याख्या आप पढ़ लेना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए कौन सा चिन्ह 100% पॉजिटिव माना जाता है, कौन सा चिन्ह 100% पॉजिटिव माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, साउंड। देखिए साउंड कहाँ पे है, किसी में है, हाँ, फीटल हार्ट साउंड, ठीक है, FHS फीटल हार्ट साउंड, ये आपका बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भ्रूण की हृदय धड़कन गर्भावस्था का पॉजिटिव चिन्ह है, क्या है सर, पॉजिटिव चिन्ह है, क्योंकि यह केवल गर्भ में भ्रूण की उपस्थिति की पुष्टि करता है और इसका कोई अन्य कारण नहीं हो सकता है। ध्यान देना, बाकी सबका अन्य कारण हो सकता है लेकिन इसका कोई अन्य कारण नहीं, ये 100% बता देता है कि भैया जो है निश्चित रूप से ही ये गर्भावस्था के लक्षण हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि 155 गर्भावस्था के दौरान HCG हार्मोन का उत्पादन कहाँ से होता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका उत्तर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्लेसेंटा के ट्राफोब्लास्ट कोशिकाओं से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। पहले तो फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, HCG का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, ठीक है। ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसे गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा की ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं, क्या करती हैं,
प्लेसेंटा की कौन सी कोशिकाएं सर? ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। यह हार्मोन गर्भावस्था की पुष्टि करने के लिए किया जाने वाला प्रमुख टेस्ट होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है? गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने करेक्ट उत्तर दिया है। गर्भाशय के स्तर को बनाए रखना, ठीक है। एस्ट्रोजन गर्भाशय के स्तर एंडोमेट्रियम को बनाए रखने में मदद करता है और गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ध्यान देना है, गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा के विकास के साथ साथ क्या करता है सर? एंडोमेट्रियम की लेयर को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। एंडोमेट्रियम ही एक ऐसा है जो भ्रूण को लालन पालन पोषण सब कुछ करता है, ठीक है, क्योंकि वहीं से जाके चिपक जाता है ना एंडोमेट्रियम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रिलैक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए नाम से ही पता चला है, रिलैक्सिन रिलैक्स हो जाना भैया, रिलैक्स हो जाना। तो देखिए कहाँ किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है ना, पेल्विक लिगामेंट को ढीला करना, रिलैक्स हो जाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नाम से ही पता चल रहा है रिलैक्स, तो ढीला हो जाना। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन गर्भावस्था के दौरान पेल्विक लिगामेंट और गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, सर्विक्स को ढीला करता है, जिससे प्रसव के समय शिशु के जन्म में आसानी होती है, ठीक है। रिलैक्स नाम ही पड़ा है, इसका नाम से ही पता चल रहा है। एसपीएल का प्रमुख कार्य क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। वुमेन प्लेसेंटा लैक्टोजन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर बताइए सभी लोग कमेंट करके। सी वाला करेक्ट है, भ्रूण के लिए ग्लूकोज उपलब्ध कराना, ठीक है। लैक्टोजन नाम ही है यार, ऐसे ही पता कर सकते हो आप। देखिए एसपीएल हार्मोन गर्भवती स्त्री के रक्त में ग्लूकोज की उपलब्धता बढ़ाकर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाकर मात्र रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा हार्मोन गर्भाशय की चिकनी पेशियों को आराम देता है और संकुचन को रोकता है? ध्यान देना है, कौन सा हार्मोन है जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को आराम देता है और संकुचन को रोकता है? अब बताइए। ऊपर हमने आपको एस्ट्रोजन के बारे में बताया था, यहाँ पे करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, तो आपको बिल्कुल सब कुछ रट लेना है, ठीक है। तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एचसीजी हार्मोन, इन सब के बारे में बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको देखना है, ठीक है। कहीं से भी प्रश्न आपको बन सकता है। ये तो आपको पता ही होगा। देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को आराम देता है और समय से पहले संकुचन को रोकता है, जिससे भ्रूण का सुरक्षित विकास संभव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, गर्भावस्था में, ये आपको उत्तर दिख गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ लेना व्याख्या, ठीक है। चलिए इसका बताइए, 161 निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चयात्मक लक्षण है? अब बताइए। ऊपर एक ऐसे इसी टाइप का प्रश्न बना था, अब यहाँ पे भी एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। उस वाले प्रश्न में मैंने बताया था हार्ट, ठीक है, भ्रूण का हार्ट सुनाई देना, ठीक है। यहाँ पे धड़कना, हृदय धड़कन सुनाई देना, यहाँ पे भी वही चीज़ है, भ्रूण की गतिविधियाँ महसूस होना, इसका उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। बस देखिए किसी न किसी एग्जाम में पूछा होगा, इसीलिए मैंने डबल प्रश्न यहाँ पे ले लिया उसी से संबंधित, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान पॉजिटिव लक्षण वे होते हैं जो केवल गर्भधारण की स्थिति में ही होते हैं। ध्यान देना है, क्या होता है पॉजिटिव लक्षण, क्या होता है? वे होते हैं जो केवल गर्भधारण की स्थिति में ही होते हैं। भ्रूण की गतिविधियों को अगर प्रशिक्षित चिकित्सक महसूस करता है तो यह एक निश्चयात्मक लक्षण होता है, जबकि अन्य विकल्प संभावित या प्राथमिक लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अन्य विकल्प मतलब यहाँ पे दिया है, जैसे कि गर्भाशय का आकार बढ़ना, आप बोलोगे तो सर ये भी तो लक्षण है, लेकिन पॉजिटिव पूछा है, निश्चित, ठीक है। और ये एचसीजी का रक्त और मूत्र में परीक्षण, तो ये भी अन्य कारण हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि गर्भावस्था का ही संकेत देता है, या भ्रूण की गतिविधियाँ महसूस होना, यही आपका करेक्ट है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये भी आपका कोई रीजन, किसी भी रीजन, इसमें क्या रहता है, मासिक चक्र रुक जाता है, ठीक, मासिक धर्म रुक जाता है, ठीक है। तो ये भी किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन आपका भ्रूण की गतिविधियाँ, जब पेट में भ्रूण है तो तभी तो गतिविधि आप सुन पाओगे। ये तो नहीं है कि भैया आदमी का बच्चा छोड़कर खरगोश का बच्चा पेट में सीधा निकल लिए हो तो उसकी गतिविधि सुनाई दे रही हो, तो ये ऐसा तो पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है।
भ्रूण है, ठीक है, तो ये निश्चय लक्षण है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि उसी की वजह से ही गर्भाशय का आकार बढ़ रहा है या उसी की वजह से ही रक्त में जो रक्त ले रहे हैं, ठीक है, रक्त और मूत्र का परीक्षण कर रहे हैं, उसमें HCG हार्मोन पाया जा रहा है, तो वही रीजन हो सकता है कि गर्भावस्था है तभी, तो नहीं, और भी रीजन से हो सकता है ये सब। लेकिन ये भैया भ्रूण की गतिविधियाँ, भ्रूण है तभी तो सुनाई दे रहा है, नहीं होता तो कैसे सुनाई देता है, ये चीज़ होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि गर्भावस्था के दौरान HCG हार्मोन का स्तर सर्वाधिक कब होता है। अब ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ, भूल भी जाते होंगे आप, तो अब नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए यच यच यच, अब देखिए 8 पढ़िए, 8 कैसे लिखते हैं आप, ठीक है, 8 कैसे लिखते हैं, HCG पूछ रहा है, HCG, ठीक है, HCG गर्भावस्था के दौरान कौन HCG हार्मोन का स्तर सर्वाधिक कब होता है, तो 8 से 12 सप्ताह में, ठीक है। 8 आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, 8 ऐसे पढ़ सकते हो, एच कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे सिम्टम मिल रहा है ना, 8H HCG हार्मोन, तो 8 से 12 सप्ताह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 8 से 12 सप्ताह में HCG हार्मोन का स्तर सर्वाधिक होता है। कब होता है सर, 8 से 12 सप्ताह में ये हार्मोन का स्तर सबसे अधिक होता है, ठीक है, इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है, रक्त में और यूरिन में। यहाँ पे व्याख्या आप पढ़ सकते हो, ठीक है। 8 से 12 सप्ताह पर होता है अधिक, ठीक है, और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। यह हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने और कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखने में मदद करता है। देखिए हेगास, अब मैं आपको ये चीज़ बताया था, हेगास साइन का क्या संकेत है, यहाँ पे बताइए क्या संकेत है सर, आसान प्रश्न है। देखिए हेगार साइन, हेगार डकार, अब इससे याद करो ना, हेगार डकार, ठीक है, डकार, जैसे आपको गैस हो रहा है तो आपके थोड़ा पेट टाइट रहता है, तो आप बोलते हैं यहाँ डकार आ जाए तो थोड़ा राहत मिल जाए, ठीक है, ऐसे आप बोलते हो नहीं, तो डकार आता है जैसे, वैसे ही आपका पेट नरम हो जाता है, जो टाइटनेस गैस से भरा रहता है पेट बहुत तेज़ी से, ठीक है, तो नरम हो जाता है। इसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इन सब चीज़ों में, इसलिए मैं आपको, अब कौन सा चैडविक साइन है, कौन सा हेगास साइन है, फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो एक एक चीज़ आप लिख लेना। सर ने बताया हेगार मतलब डकार, ठीक है, डकार, ठीक है, डकार मतलब जैसे ही डकार लेंगे हमारे पेट में जो गैस के कारण हमारा पेट टाइट है, नरम हो जाएगा, तो गर्भाशय के निचले हिस्से का नरम होना, ये हेगार का संकेत देता है, ठीक है, हेगार साइन का संकेत देता है, बिल्कुल याद रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है रंग नीला होना, ये चैडविक साइन का मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो वजाइना होता है इसका रंग नीला होना, चैडविक साइन बता ही दिया है मैंने। अब यहाँ पे आप ये भूलेंगे नहीं, हेगार मतलब डकार, डकार मतलब सर ने बोला है डकार जैसे ही आता है गैस से पेट हमारा टाइट रहता है, डकार लेते ही थोड़ा बहुत हमारा पेट नरम हो जाता है, तो याद रहेगा, बिल्कुल थोड़ा याद कराने के लिए चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जरूर नहीं, अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है। हेगार क्या है, एक प्राथमिक लक्षण होता है, ध्यान देना, ये भी आपको पूछ लेगा निम्नलिखित से बताइए किसका चिन्ह प्राथमिक लक्षण है, किसका चिन्ह क्या है, तो हेगार साइन एक प्राथमिक लक्षण होता है जिससे गर्भावस्था के 6 से 8 सप्ताह के दौरान गर्भाशय का जो स्थमस रहता है ये नरम हो जाता है। यह गर्भावस्था के भौतिक परीक्षण द्वारा पहचाना जाता है। कैसे पहचानेंगे भैया कि स्थमस नरम हो गया है, तो यह गर्भावस्था के फिजिकल टेस्ट के द्वारा पहचाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अच्छा सर, ये तो हमने देखा, रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य देखा, ठीक है, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स ये तो सभी को पता है, लेकिन कौन सा ग्रंथि है जो इसका स्राव करती है। तो सर यहाँ पे दो ग्रंथियाँ होती हैं जो इसका स्राव करती हैं। कौन कौन से सर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक पिट्यूटरी होती है, दूसरा ओवरीज, ठीक है, अंडाशय। यहाँ पे देख लीजिए उत्तर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसका उत्तर आप बताना है। गर्भावस्था के दौरान HCG का मुख्य कार्य क्या होता है। HCG का मुख्य कार्य पूछा है, पर हम ना जाने कितनी बार बता चुके हैं। HCG का मुख्य कार्य, HCG का फुल फॉर्म, ये तो बिल्कुल याद ही रहना चाहिए। तो सर इसका करेक्ट उत्तर सभी का, लगभग सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। इसका राइट उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। देखिए HCG हार्मोन मुख्य रूप से
किसके द्वारा, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। मुख्य रूप से प्लेसेंटा के ट्रोपोप्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय करता है, ताकि यह किस लिए सक्रिय करता है भैया, कोई रीजन होगा तभी तो एक्टिव कर रहा है। कार्पस ल्यूटियम को क्यों एक्टिव कर रहा है, ये भी प्रश्न बनता है ना, क्यों कर रहा है, क्योंकि ताकि यह भैया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता रहे, ठीक है। किसका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता रहे। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है, गर्भाशय के गर्भावस्था को बनाए में रखने में मदद करता है। आप यहाँ से समझ सकते हो, हमने बोला क्या सर, HCG हार्मोन मुख्य रूप से ट्रोपोब्लास्ट की कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है। लेकिन इसका प्रमुख कार्य क्या है, कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव करना, एक्टिव रखना। अब क्यों भैया, क्यों एक्टिव करना, कोई तो रीजन है, हाँ बिल्कुल रीजन है सर, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव बना रहे, ठीक है। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का क्या रोल है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सर गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है, बस सिंपल सी। इस तरीके से आप कई चीज़ें एक ही प्रश्न से कवर कर सकते हैं। पूछ रहा है नेक्स्ट प्रश्न की, एचपीएल का प्रमुख कार्य क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल एक्सट्रूजन का मुख्य कार्य क्या है, ये भी मैं आपको करवा ही चुका हूँ, ठीक है। भ्रूण के विकास में ग्लूकोज को आपूर्ति बढ़ाना। देखिए, एचपीएल हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ध्यान देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एचपीएल हार्मोन किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह इंसुलिन प्रतिरोधक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है सर, इंसुलिन प्रतिरोधक हार्मोन होता है, जो माँ के शरीर में ग्लूकोज के उपयोग को कम करके भ्रूण के लिए अधिक मात्रा में ग्लूकोज उपलब्ध कराता है या भ्रूण के पोषण में सहायता करता है। एक नया प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि मैटरनल फीटो प्लेसेंटल हार्मोन किसे कहा जाता है, इनमें से बताना है। MFP हार्मोन किसे कहा जाता है। अभी आपने बहुत सारा हार्मोन देखा, एक और हार्मोन आपके सामने आ गया है, ठीक है। MFP मैटरनल फीटो प्लेसेंटल हार्मोन किसे कहा जाता है सर, तो एस्ट्रोजन को ही कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एस्ट्रोजन को ही मैटरनल फीटो प्लेसेंटल हार्मोन कहा जाता है। क्यों सर, क्यों बताइए, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह भ्रूण माँ और प्लेसेंटा के बीच समन्वय से उत्पन्न होता है। अब देखिए, प्लेसेंटा इसे पूर्ण रूप से हार्मोन के रूप में सीधे स्रावित नहीं करता है, बल्कि यह कई प्रक्रियाओं से गुजर कर सक्रिय होता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं स्राव हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। अभी ऊपर आपने देखा हर एक चीज़, तो भैया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, ये भी आसान प्रश्न है, सभी का करेक्ट उत्तर आ भी रहा है। क्या है सर, गर्भाशय में संकुचन को रोकना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी करेक्ट है। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन गर्भाशय की पेशियों को रिलैक्स रखता है, जिससे समय पूर्व प्रसव होने से बचाया जा सके। यह गर्भावस्था के पूर्ण अवधि तक बनाए रखने में मदद करता है। क्या करता है सर, गर्भावस्था को पूर्ण अवधि तक बनाए रखने में मदद करता है। कौन सर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्या करता है सर, ये गर्भाशय की पेशियों को रिलैक्स रखता है, जिससे समय पूर्व प्रसव होने से बचाया जा सके या गर्भावस्था के पूर्ण अवधि तक बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसका निर्माण रोकता है जिससे गर्भावस्था पूरी हो सके। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसका निर्माण रोकता है जिससे गर्भावस्था पूरी हो सके। यह नाम से ही उत्तर पता चला, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बी वाला करेक्ट है। देख सकते हैं इतना प्रो, यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रो, बस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था में रिलैक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है। अब देखिए, ये भी आपको ही हम बता ही चुके, ऊपर करवा ही चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन के कारण गर्भाशय की मांसपेशियां बढ़ती हैं। अब बताइए, ये भी आसान प्रश्न है। गर्भावस्था के दौरान किस हार्मोन के कारण गर्भाशय की मांसपेशियां बढ़ती हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर, एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है कमेंट करके। एस्ट्रोजन गर्भाशय की मांसपेशियों की वृद्धि को प्रेरित करता है या गर्भाशय की क्षमता को बढ़ाकर भ्रूण को बढ़ते आकार के अनुकूल बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, भ्रूण में टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, HCG हार्मोन, ठीक है। देखिए, HCG हार्मोन भ्रूण में लोडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पादन के लिए प्रेरित करता है, जो नर भ्रूण के लैंगिक विकास के लिए आवश्यक होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि गर्भावस्था के दौरान इंसुलिन प्रतिरोध के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है। अभी ऊपर हमने ऊपर आपको बताया था एसपीएल, ठीक है। एसपीएल को और किस नाम से जानते हैं ये भी आपको बताया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा एसपीएल हार्मोन, ठीक है। एसपीएल हार्मोन मां के शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है जिससे ब्लड को अधिक मात्रा में क्या मिल सके सर, ग्लूकोज मिल सके, ठीक है। एसपीएल क्या करता है सर, ये एसपीएल हार्मोन मां के शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है जिससे ब्लड को अधिक मात्रा में ग्लूकोज मिल सके, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित कौन सा हार्मोन कार्पस ल्यूटियम के प्रोगेस्टेरॉन उत्पादन को बनाए रखता है। ये आसानी प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एचसीजी हार्मोन, ठीक है। देखिए एचसीजी हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को सक्रिय रखता है ताकि प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करता रहे जिससे गर्भाशय की परत सुरक्षित बनी रहे। यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये हिंदी सुधार लेना, प्रोजेस्टेरॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन लिखा है। चलिए विकास हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है, अच्छा प्रश्न है भैया। इन ऑप्शन में से एचसीजी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एचसीजी को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह केवल गर्भावस्था में उत्पन्न होता है। तो ये आपको पीडीएफ चाहिए तो अगर देखिए कमेंट बॉक्स में मैं मिशन यूपी त्रिपल एनएम के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप दिया हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना। फिर मुझे आके मैसेज करना कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो आपको बता दिया जाएगा प्रोसेस कैसे पीडीएफ बाय करना है, ठीक है। अब पढ़ ले भी सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। गर्भावस्था के दौरान एचसीजी हार्मोन का मुख्य कार्य पूछा है तो यह गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बता दिया हूँ, कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव करता है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी लिखा है, डिटेल में पढ़ लीजिए। एचसीजी हार्मोन एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है सर, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है। कौन, एचसीजी हार्मोन, जो गर्भावस्था के दौरान ट्रोफोब्लास्ट की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कार्य कार्पस ल्यूटियम को एक्टिव कर रखना ताकि यह प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता रहे और गर्भावस्था बनी रहे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये एसपीएल हार्मोन किस नाम से भी जाना जाता है ये भी आपको बता ही दिया हूँ, ह्यूमन कोरियोनिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। एचपीएल आप ध्यान देना है, ठीक है। एचपीएल को क्या कहते हैं, एचसीएस भी कहा जाता है, या प्लेसेंटा के ट्रोफोब्लास्ट के कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और भ्रूण को ग्लूकोज की आपूर्ति बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोजेस्टेरॉन का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। प्रोजेस्टेरॉन का सबसे प्रमुख कार्य इनमें से बताना है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। बहुत से लोग बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। जी हाँ, इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, गर्भाशय में इम्प्लांटेशन की सहायता प्रदान करना। गर्भाशय में इम्प्लांटेशन की सहायता करना। देखिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है यह गर्भाशय में इम्प्लांटेशन को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। गर्भाशय की मांसपेशियों को संकुचित होने से रोकता है जिससे गर्भावस्था पूरी अवधि तक सुरक्षित रहे। ये भी आपको मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन नहीं उत्पन्न होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सब लोग कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका करेक्ट उत्तर इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। जबकि ये है और एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, एचसीजी है। इंसुलिन है क्या सर, नहीं सर, ये अग्नाशय के द्वारा होता है, ठीक है। अग्नाशय में भी अल्फा सेल, बीटा सेल, ये सभी चीज़ें होती हैं ना जिसके द्वारा स्रावित होते हैं। सबका अलग अलग है, हालांकि वो मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। एनाटॉमी पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको बताऊँगा, एनाटॉमी में वो चीज़ है। प्लेसेंटा द्वारा एचसीजी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है लेकिन इंसुलिन का नहीं। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, जैसा मैं अभी ऊपर आपको बता दिया हूँ। गर्भावस्था के दौरान, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। इसका उत्तर सब लोग कमेंट करें भैया। ऊपर अभी वाला प्रश्न आप देखिए ना, प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एचसीजी, तो यही तो पूछ रहा है। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन का प्रमुख स्रोत क्या है, मतलब बस लैंग्वेज बदला है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान पूछ रहा है जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये किसके द्वारा निकलता है। तो अभी ऊपर देख के आए, प्लेसेंटा 3 हार्मोन को निकालता है, कौन कौन सा सर, एक एस्ट्रोजन हो गया, दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हो गया, तीसरा एचसीजी हो गया। ऊपर वाला प्रश्न करवाया कि नहीं करवाया, तो बस यहाँ पे लैंग्वेज बदल दिया, प्रश्न वही है, ये चीज़ होता है।
यहाँ पे व्याख्या भी वही चीज़ लिखा है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा की टोपोब्लास्ट कोशिका के द्वारा उत्पन्न होता है या गर्भाशय की वृद्धि और रक्त प्रवाह को बनाए रखने में सहायता करता है। तो अब तो रट जाना चाहिए यार, पूरा टॉपिक कब से मैं करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तो ये पूरा आपका अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। वही फिर प्रश्न आ गया, रिलैक्सिंग हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो रिलैक्स रिलैक्स डकाल, देखिए रिलैक्स क्यों हो रहा है, ठीक है, सर्विक्स को नरम बनाना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हालांकि इन सब नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिलैक्सिन हार्मोन गर्भाशय सर्विक्स को नरम करने और पेल्विस की लिगामेंट को ढीला करने में मदद करता है, जिससे प्रसव के दौरान शिशु के बाहर आने में सहायता मिलती है। कितना आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान जो HCG हार्मोन का स्तर सबसे अधिक कब होता है। कब होता है सर, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, थर्ड ट्राइमेस्टर, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। पहले 3 महीनों में सबसे अधिक होता है, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं, पहले 3 महीनों में। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि HPL हार्मोन का प्रभाव किस पर पड़ता है। HPL हार्मोन का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो किस पे पड़ता है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर पर। ये तो रट जाना चाहिए ना, उसी टाइप का प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज के स्तर पर। HPL हार्मोन इंसुलिन के प्रभाव को रोकता है और ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाकर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किस प्रकार गर्भावस्था को बनाए रखने में सहायता करता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर देखिए, इसके 4 ऑप्शन हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सर, गर्भाशय की मांसपेशियों को शिथिल कर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर पे पूछ रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का संयुक्त कार्य पूछा है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का संयुक्त कार्य पूछा है। ये भी आसान प्रश्न है, सब लोग कमेंट करके बताइए। या जो इंडोमेट्रियम की वाल होती है, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग करना किसका कार्य है। अभी ऊपर आपको हम बताएं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, इनका संयुक्त कार्य, दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलकर गर्भाशय की दीवार को मोटा बनाते हैं और भ्रूण को बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पे पूछ रहा है रिलैक्सिन हार्मोन का प्रमुख, अच्छा ये हो गया है, ठीक है, पेल्विक जोड़ को स्थिर करना, ये व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। वही अब प्रश्न बचे नहीं है, और थोड़ा लैंग्वेज बदल बदल के वही चीज़ पूछ रहा है, और कुछ तो है नहीं। गर्भावस्था में पूछ रहा है कि गर्भावस्था में नौजिया और वोमिटिंग आमतः किस तिमाही में होता है। प्रथम तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ये भी हो गया। गर्भावस्था में मतली और वोमिटिंग सामान्यतः पहले 3 महीनों में होती है और बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भावस्था के दौरान नाउजिया और वोमिटिंग का मुख्य कारण पूछ लिया है, बस लैंग्वेज पूछ लिया है, यहाँ पे मुख्य कारण पूछ लिया है। तो भैया इसका कारण क्या है, सब लोग कमेंट करें। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ना, प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से पाचन क्रिया धीमा हो जाना, तभी तो नौजिया वोमिटिंग हो रहा है। कितना आसान प्रश्न है। ये किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछा है, इसलिए इसको शामिल किए। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भावस्था में नौजिया वोमिटिंग को कम करने के लिए कौन सा कारगर है, तो कौन सा है, प्रातः उठते ही हल्की एक्सरसाइज कर लीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि गर्भावस्था में किस हार्मोन के कारण कब्ज की समस्या हो सकती है। किसके कारण सर, ये बताइए, आपके पास ऑप्शन, ये अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका उत्तर। गर्भावस्था में किस हार्मोन के कारण कब्ज की समस्या हो सकती है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके पास गर्भावस्था के दौरान कब्ज के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं है। शरीर में पानी की अधिकता है क्या, शरीर में पानी की अधिकता है क्या, मुख्य कारणों में से क्या शामिल है। शरीर में पानी की अधिकता, आहार नाल की सक्रिय में कमी, अधिक शारीरिक गतिविधि, उच्च रक्तचाप। सर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ें हैं। अच्छा, आहार नाल, देखिए आहार नाल की सक्रियता में कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे कब्ज होने का प्रमुख कारण क्या है, आहार नाल में सक्रियता की कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए शरीर में पानी की अधिकता रहेगी तो कब्ज वैसे भी नहीं बनेगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अधिक शारीरिक गतिविधि करेंगे तो फायदा ही होगा, ठीक है, कब्ज इससे होने, और उच्च रक्तचाप तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कब्ज से राहत पाना है तो गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए।
फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग कमेंट करिए, प्लेसेंटा द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अभी ऊपर हम आपको बताएं कौन कौन सा है, वही रिपीटेड प्रश्न है। इंसुलिन, ठीक है, बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन अग्नाशय करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न सभी लोग कमेंट करिए, गर्भवती महिला को पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ क्यों देना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ किस लिए देते हैं, हाइड्रेट रखने के लिए, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सभी ने सही उत्तर दिया है इसका। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रिलैक्सिंग हार्मोन किस समय सर्वाधिक सक्रिय होता है, तो किस समय होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गर्भाशय के अंत में प्रसव के दौरान। ठीक है, ताकि बच्चा आसानी से हो सके। उम्मीद कर अब यहीं पे आपका टॉपिक का द एंड होता है। ठीक है, इस टॉपिक का द एंड हो गया। ठीक है, ये टॉपिक आपका ख़त्म। इसकी थियरी आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, वहाँ पे देख लेना। इसकी एमसीक्यू भी हम ख़त्म कर दिए हैं, लगभग 200 के आसपास एमसीक्यू हो गया है मात्र 3 पार्ट में। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, जो आपके D SSB ANM और आपका UP SSC ANM के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। ठीक है, और भी लोगों को जुड़ने के लिए बोला करिए, क्योंकि मोटिवेशन हमें मिलता है जब आपके लाइक से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।